मुखर्जी नगर देश का एक ऐसा प्रतिष्ठान जहां हजारों कोचिंग और बच्चे चुन करके आते हैं। यहाँ अपने अपने मनपसंद कोचिंग चुनते हैं, तैयारी करते हैं। सभी का सपना होता है कि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और विदेश सेवा इत्यादि सेवाओं में हमारा चयन होगा। गांव से भी बच्चे आते हैं। मुखर्जी नगर, सभी के जेहन में एक नाम मुखर्जी नगर। किसान भी चाहता है कि हमारा बेटा मुखर्जी नगर जाए, अच्छी तैयारी करे। हम दोस्तों मुखर्जी नगर हैं। लॉकडाउन पिछली बार लगा था, कोचिंग संस्थान बंद हो गए थे, बीच में संस्थान फिर चालू हुए, सुचारू रूप से पटरी पर आए, लेकिन पुनः कोरोना संक्रमण की वजह से यहाँ तमाम कोचिंग संस्थान पर ग्रहण लगा हुआ है। इजी क्लासेज में हम हैं और सुधांशु जी हमारे बीच हैं। सुधांशु जी, शुभकामना आपको हमारे चैनल पर। सुधांशु जी, बच्चे आते हैं, बहुत अच्छा प्रयास आप लोग करते हैं। बच्चे सपना लेकर आते हैं, सपना चूर चूर न हो, उनके भीतर जो सुसुप्त भाव है वह उसको जगाया जाए। क्या करते हैं आप लोग, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करते हैं? जी, सबसे पहले हमारी यही कोशिश होती है कि कोई भी छात्र जब आए तो उसे हम यहाँ पे आने के बाद से जो जो अपनी सुविधाएं हैं वो उन्हें हम बताते हैं। उसके बाद उन्हें डेमो क्लास में भेजते हैं, उन्हें चीज़ें पसंद आती हैं, उसके बाद से आगे की प्रोसीजर होता है। जब बच्चा एडमिशन ले लेता है, एडमिशन लेने के बाद जो हमारा प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हम क्लास से पहले उसे क्लास नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं जो आगे होने वाला है। वो क्लास नोट्स को एक दिन पहले वो अच्छे से देख ले, पढ़ ले कि कल क्या होगा। उसके बाद जब वो क्लास में जाएगा, जाने के बाद वो पूरी क्लास करता है और उसके बाद वो क्लास उन्हें जैसे ऑफलाइन क्लास करने के बाद ऑनलाइन मोड में भी मिल जाती है। मीन्स कि क्लास जो क्लास उन्होंने की वो ऑनलाइन मोड में भी ऐप के थ्रू मिल गया। तो उसके बाद जब वो रिवाइज करेगा उन्हें, तो एक लेक्चर मुश्किल से 15 से 20 मिनट में उनका रिवाइज हो जाएगा। दरअसल हमें क्या होता है कि एक बार में सारी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं जा पाती हैं और इसी वजह से हमने ये कहा कि जो भी स्टूडेंट हमारे हैं उन्हें हम वीडियो बाद में ऐप के थ्रू वीडियोस दें जो जिससे वो लेक्चर को दोबारा देख सकें। जी, जो बच्चे क्लास में बैठते हैं, कोचिंग करते हैं, बार बार प्रयास के बाद भी, जैसे घर वालों ने भेज दिया, वह चाहते भी हैं, चाहते तो हैं कि हम दिल्ली पहुँचें, लेकिन मुगल सराय दीनदयाल स्टेशन पर खड़े हैं, खड़े से विप्राय वह मेहनत नहीं कर रहे हैं। उनको कैसे आप ऊर्जीकृत करते हैं? बहुत से बच्चे धराशायी हो जाते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके बाल पक गए, समय खत्म हो गया, 10 साल 12 साल 15 साल मेहनत करते करते। विशेष रूप से मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कैसे आप उनको मूल धारा में जोड़ेंगे? नहीं, हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं वो क्लास करने के बाद से उनको पूरा हम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी चलाते हैं। क्लास कर लिया उन्होंने तो वीकली उनका टेस्ट हुआ प्रीलिम्स का, फिर उसके बाद से उन्हें हम मेंटर दे रखा है। हमने मेंटर दे रखा है कि कोई भी डाउट आए तो वो उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से डेली टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। वीकली प्रीलिम्स टेस्ट है, फिर मेंस का टेस्ट है जिसमें वर्कबुक दिया गया है। सुधांशु जी, बीच में रोकूंगा। रोकना यह है कि जैसे इतना पता तो हो गया कि कौन लड़का फेस कर रहा है, कौन कन्नी काट रहा है, इतना तो हो जाता है। फिर क्या अलग से कभी बुला करके उनके साथ बातचीत करना, काउंसलिंग करना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ऐसा भी आप लोग करते होंगे ना यदा कदा? जी जी बिल्कुल, हमने उसके लिए डायरी सिस्टम दे रखा है। अच्छा, उसमें क्या है कि वो डेली का अपना बना सकते हैं कि भाई आपने कितनी देर पढ़ाई की, कौन सा टॉपिक पढ़ा। टॉपिक समझने में अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपको मेंटर मिले हुए हैं, उनसे बैठ के साथ डिस्कस कर लीजिए। तो ये फैसिलिटी हम देते हैं ताकि मतलब किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो उन्हें, और वो लगातार मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट आपको परफॉर्म करना होता है, डेली पढ़ना होता है, तो उसके आधार पर उन्हें कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हम जो भी प्रयास हो सकता है उसको हम लगातार करते हैं। दोस्तों, कुछ हमारे सब्सक्राइबर
सम्मानित सब्सक्राइबर जो छात्र हैं इस कोचिंग में जो पढ़ाई करते हैं, उन लोगों ने कहा कि सर हमारी कोचिंग में आइए। अब चूंकि मैं आया था दिल्ली, मैं उनके साथ बात भी करना चाहता था, सीधे काउंसलिंग करना चाहता था, विभिन्न विषयों पर उनसे संवाद स्थापित होता, लेकिन कोचिंग बंद, अब सारी कोचिंग बंद हो गई। फिर आया तो फिर बातचीत हुई। उन लोगों ने काफ़ी कहा था कि सर आप हमारे कोचिंग में आइए, करिए सर आइए। तो चूँकि दोस्तों हमारा जैसे संविधान का कुछ पक्ष मजबूत है, कैसे याचिका लिखें, तैयार करें, कैसे आप कोर्ट में अपने आप जाएं बगैर किसी अधिवक्ता के, ऐसे तमाम विषयों पर मैं संवाद उनसे करता। तो सुधांशु जी, गांव से बच्चे आते हैं, ठीक है, तमाम कोचिंग है, मैं जगह जगह हमने देखा कि लोग बुला रहे हैं यहाँ आइए, यहाँ आइए, एक तरह से दुकान जैसा मैंने देखा। कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, ठीक है। उसमें बच्चा कभी कभी नहीं समझ पाएगा कि हमको कहाँ जाना चाहिए। अन्य जो कोचिंग संस्थान हैं उनसे अलग आप क्या कर रहे हैं? वह कहेंगे हम भी नोटबुक देते हैं और सारी सुविधाएं प्राप्त कराते हैं, शाम को देते हैं कि पढ़ कर के आओ, ऑनलाइन हम क्लासेज। आप उससे अलग क्या करते हैं जैसे जिससे यह महसूस किया जा सके कि भैया यहाँ कुछ इससे अलग थलग है, जो विशेष है? जी बिल्कुल। सबसे पहले जो मतलब हम अलग क्या करते हैं उसमें अगर बात करें तो हमारा ये वीडियो प्रोग्राम है कि जो भी हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उनको हम ऑनलाइन बैकअप दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम फ्री पीसीएस की क्लासेस देते हैं। अच्छा। जिसमें जो भी हैं यूपी पीसीएस या फिर बिहार पीसीएस के, तो वो लोग उन वीडियोस के माध्यम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी जो है उसके साथ हम देते हैं, जिसमें आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इंक्लूड होता है, जिसमें बच्चों को बुला के उनसे जब भी क्लास चलती है तो उनको बुला के उन्हें इंग्लिश में टॉक कराना सिखाया जाता है, ताकि दरअसल ये हिंदी मीडियम में जैसे ये समस्या रही है ना कि शुरू में उनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो उतनी बेहतर हो नहीं पाई, और आगे उनको अंग्रेजी में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम इंग्लिश स्पोकन वाला लॉन्च किया था, ठीक है। अभी तो पीसीएस, यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में जो हिंदी भाषी थे तो उनके लिए काफ़ी संकट था, क्योंकि अंग्रेजी वालों को काफ़ी प्राथमिकता दी गई। ऐसा तमाम लोगों ने कहा कि सर हमारा तो पेपर इतना बढ़िया हुआ था। ऐसा भी है। ऐसे मामलों में हमें ग्लोबल सर्वाइव करने के लिए अंग्रेजी की तो ज़रूरत है, बगैर उसके काम तो नहीं चलेगा। तो यह मानना है कि हम उनको उस दौड़ में भी शामिल कराएं। तो डिस्कशन भी कराते हैं आप लोग आपस में? जी जी बिल्कुल, उनका ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। फिर उन्हें बोर्ड पे बुला के कि आप कुछ 2 मिनट बोलिए इंग्लिश में। तो ये सब प्रैक्टिकल हम जब कराते हैं तो उन्हें उसका काफ़ी लाभ मिलता है। उसके अलावा जैसे सीसेट की पूरी क्लास, जैसे बहुत जगह है कि पूरा मतलब जो भी उसका सिलेबस है सीसेट का वो पूरा कराते हैं। उसके बाद जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जैसे हमने बताया कि वीकली टेस्ट लेते हैं, तो उसमें 37 टेस्ट हैं हमारे, वो रिसर्च बेस्ड हैं। जैसे हम पूछते हैं कि ये क्वेश्चन हमने क्यों पूछा, वाई दिस क्वेश्चन, ये हम पूछते हैं, ठीक है। जो वो टेस्ट सीरीज का SIP नाम है, सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। उसके अलावा जब हम मेंस में आंसर राइटिंग चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे आधार होते हैं कि कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, कंटेंट की समझ है कि नहीं है, प्रेजेंटेशन कैसा है, फैक्ट सपोर्ट है कि नहीं, बहुत से फैक्टर होते हैं उसमें, ठीक है। उसके आधार पर हम मेंस की जो है कॉपीज़ वो चेक करते हैं। तो आप लोग IAS की कोचिंग कराते हैं, PCS का भी आप लोग देते हैं पूरा मटेरियल? जी जी, IAS के साथ PCS की क्लासेस वो फ्री करके रखा है हमने। अच्छा। हाँ, पूरा जो पैकेज है। इसके अलावा इसके अलावा IAS PCS के अलावा हम कोई तैयारी IAS और PCS की तैयारी कराते हैं। अच्छा। तो जो अध्यापन कार्य में लगे हुए लोग हैं तो उसमें महिला भी हैं और पुरुष भी हैं? जी जी जी। बच्चे किससे अधिक पसंद करते हैं, किससे पढ़ना अधिक पसंद करते हैं? जी ऐसा कुछ वो दोनों क्लासों में उनका बराबर बड़ा अच्छा रिस्पांस होता है। हाँ। कभी इस पर अध्ययन आपने नहीं किया है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की किस क्लास में ज़्यादा हुआ? नहीं, इस तरह का कुछ, जैसे वो पढ़ाई करने आए हैं। हाँ, वो पढ़ाई और वो अच्छे टीचर को पसंद करेंगे। जी जी जी। महिला पुरुष में वो नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। और वो जिसका कंटेंट बेहतर होगा और उसमें वो कंटेंट के आधार पे। कोचिंग एक तरह से अब बंद हो गई, क्लासेज नहीं चलेंगे।
ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। तो आप बच्चे अब धीरे धीरे घर चले जाएंगे क्योंकि संक्रमण और भी बढ़ रहा है, सरकार दबाव बनाएगी, बच्चे भयभीत होकर के डर जाएंगे, या तो रह करके यहाँ रूम में पढ़ेंगे ऑनलाइन या फिर घर चले जाएंगे। ऐसे में ऑनलाइन और बेहतर किया जा सके भीतर तक, इसके लिए क्या कैसे आप लोग कर रहे हैं? जी, हमारा तो पहले से ही है ऐप हमारा, और अभी 30 अप्रैल तक ही ऑफलाइन क्लासेस बंद हुई हैं। वैसे हम चला रहे थे 8 दिसंबर से, और अभी बंद हुआ है 2 दिन पहले। तो 30 अप्रैल तक अभी ऑफलाइन क्लासेस बंद है, लेकिन हम ऑनलाइन सपोर्ट पूरा दे रहे हैं। जो भी बच्चे हैं उन्हें लेक्चर उनके जो भी है वो कंटिन्यू है, फैकल्टी आएंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे, सारी चीज़ें, कोई समस्या नहीं होगी। और लगातार उन्हें सारी चीज़ें, क्लास नोट्स वगैरह सब कुछ वो ग्रुप्स में जा रहा है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और हाँ, हम ऑनलाइन मोड में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ये जैसे क्या होता कि हम ग्रेजुअली सुधार करते हैं, हमने प्रयोग कर करके, जैसे जब हमने समझा कि क्लासरूम में बच्चे को दिक्कत हो रही है, एक बार में वो सारी चीज़ों को दिमाग में लेके नहीं जा पा रहा है, तो हमने उसे ऑनलाइन बैकअप देना शुरू किया। तो जैसे जैसे फीडबैक आते आते हैं उसके आधार पे हम लगातार सुधार करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो या फिर संगठन, वो ग्रेजुअली सुधार करता है तो काफ़ी अच्छा होता है। जब भी हमने जो वादा किया, जैसे हमने बूमरैंग जो 7 NCERT को क्लब करके बूमरैंग मॉडल पे हम NCERT करा रहे हैं, उसका हमने स्टूडेंट से वादा नहीं किया था, लेकिन हम इस बैच में करा रहे हैं। अगर बच्चे संपर्क करना चाहें, कहीं दूर दराज हैं, जानना चाहें कैसे आप कर रहे हैं, तो कैसे वो आपसे संपर्क, आप लोगों से कैसे संपर्क स्थापित करेंगे? कोई वेबसाइट, कोई नंबर, कोई मेल, कोई क्या है, कैसे करेंगे? जी जी बिल्कुल। पहले तो यूट्यूब चैनल है EG क्लासेस फॉर IAS के नाम से, और उसके अलावा यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल जो होती हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करें तो 011-426-32053 है, और उसके अलावा 8586816870 ये कॉन्टैक्ट डिटेल है। वेबसाइट है हमारी www.egclasses.com। टेलीग्राम हमारा @EG क्लासेस के नाम से है। तो इन सब जगहों से संपर्क कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल, इसके संचालक कौन हैं? जी, श्री मनीष सर हैं, और उनका लगातार यही कोशिश रहती है कि स्टूडेंट को अच्छी से अच्छी सुविधाएं लगातार हम देते रहें, और जिस हिसाब से हम वादा करते हैं उससे बेहतर करके दिखाते हैं, उससे बेहतर देते हैं। उपसंहार करते हुए यह पूछना चाहूँगा कि आप लोग बच्चे जो क्वालिफाई कर लेते हैं, IAS हो गए, PCS हो गए, अन्य प्रशासनिक सेवाओं में चले गए, ऐसे समझिए नायब तहसीलदार हो गए, तहसीलदार की सीधे पोस्ट कोई होती नहीं, समीक्षा अधिकारी हो गए, तो आप उन्हें पब्लिक सर्वेंट बना के भेजते हैं कि या भेजते हैं कि यार मुझसे कौन जुबान लड़ाएगा, ऐसे करके? जैसे ही अभी समझाने का प्रयास होता है कि जब आप जाओगे तो आप लोक सेवक हो, न कि शासक। इस मामले में आप लोग क्या करते हैं? क्या यहाँ से इसे मंत्र फूंक करके जाया जाता है कि बेटा जा रहे हो तो जा करके पब्लिक पर शासन करोगे और अकड़ करके बैठोगे, जो आएंगे वो ऐसे करके आएंगे, क्या है यार? नहीं, बिल्कुल। हम पेपर 4 होता है हमारा, एथिक्स का है, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हम लोग ये बताते हैं कि आप लोक सेवक हैं, ठीक है, और आपको लोगों की सेवा करनी है। जो भी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उन्हें अच्छे से ढंग से लागू करना है और जनता के लिए काम करना है आपको, क्योंकि आपको उन्हीं के लिए भेजा गया है। जी। और असली मालिक जनता ही है। असली मालिक जनता है। दोस्तों, यदा कदा मैं देखता रहता हूँ, तमाम लोगों से भिड़ा भिड़ी भी होती है। लोक सेवक जाता है, 10-12 साल मुखर्जी नगर में 10x10 के रूम में रह करके तैयारी किया है, साधना किया है, तो कई बार ऐसे उखड़ा उखड़ी हो जाती है। आप उनको बताएंगे अगर कि DM साहब, SDM साहब ऐसे, तो कहेंगे अच्छा ये कौन आ गया हमको समझाने वाला। तो ऐसे मामले भी आते हैं, बहुधा ऐसे आते हैं, बाद में ठीक हो जाता है। बहुत मामलों में ऐसे भी होता रहता है। तो उनके समझ में, उन बच्चों के समझ में यह बात भीतर तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि आप लोक सेवक हो, जनता मालिक है आपकी। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में असली मालिक जनता है। ऐसा भी करने की आवश्यकता है।
तो यह अब हाँ, शुरू हो गया है। यहाँ तो कर्फ्यू भी है रात को दिल्ली में। जी जी। तो बच्चों से कैसे, बच्चे कुछ घर भी चले गए, कुछ हैं, क्या है? नहीं अभी तो बच्चे यहीं पे हैं और जो भी हमारे रुके हुए हैं। मतलब अप्रैल तक क्लासेज बंद है, उसके बाद चलेगी। तो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि क्या पता क्या क्या होगा अभी। हाँ अभी जैसे वैक्सीनेशन अभी लगातार काफ़ी तेज़ प्रोग्राम चल रहा है और कोशिश यही है सरकार की कि दिल्ली में 2 महीने के अंदर पूरा किया जाए। कोशिश रहेगी उनकी पूरा करने की। उसके बाद से जो एक डर है वो ख़त्म होगा और 30 अप्रैल के बाद से मुझे लगता है ऑफलाइन को शुरू करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यह रहा, हम हैं ईजी क्लासेज में और यह है सिग्नेचर बिल्डिंग के पास। क्या है? जी जी जी, ये मुखर्जी नगर में। जी जी 640 अपोजिट है ये सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के, मुखर्जी नगर, दिल्ली। क्यों मुखर्जी नगर में ही बच्चे आते हैं, क्या है इसका राज? मतलब वह असली घुट्टी यहीं पिलाई जाती है, यहीं वह संस्कार डाले जाते हैं। अंतिम सवाल, क्या है मुखर्जी नगर का माहौल, क्या है? जी यहाँ पे शुरू से ही जो कोचिंग है वो स्थापित हो गई और थोड़ा ये और शुरू से ही हो गई और बच्चे सेलेक्ट होने लगे तो फिर यहाँ पे और कोचिंग्स खोली, तो उसी क्रम में ये आगे बढ़ता गया। बच्चे सेलेक्ट हुए हैं काफ़ी? जी जी बहुत ज़्यादा, यहाँ मुखर्जी नगर से तो काफ़ी ज़्यादा हुए। जी तो दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे BBM वर्ल्ड से, और विगत 3 वर्षों से मैं ईजी क्लासेस को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। दोस्तों कभी जो इनके अध्यापनरत मैडम लोग हैं, सर लोग हैं, उनके साथ भी बैठूंगा और ऐसे तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। हम जानने का प्रयास करेंगे और वह चीज़ें छन करके आएंगी जो लोगों के लिए, जो बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए काफ़ी सुखद अनुभूति का कारक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामना।